हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेडी एजुकेशन में। साथियों, आज है 17 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 नवंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए किसी बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल का रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था आदिवासी समुदाय के भगवान माने जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव का निर्णय आया है। इसमें गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने जीत दर्ज की हुई है। 202 सीटें इसकी आई हुई है, ठीक है ना, 202 सीटें। इसके अलावा भारत नेट योजना का राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य बना पंजाब। यूनेस्को की मानव और जैवमंडल परिषद के लिए सदस्य चुना गया है ओमान 2025 से 2029 तक के लिए। अक्षर महोत्सव ये दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज असीम मुनीर बनाए गए हैं, यही फील्ड मार्शल भी हैं। भारतीय सेना के द्वारा ब्रह्मसरा अभ्यास ये गुजरात सरक्रीक में हुआ। और इम्फाल में राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव शुरू किया गया। 3 दिवसीय हिमालयन कॉन्क्लेव उत्तराखंड में हुआ। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड अक्टूबर महीने के लिए मिला है सेनुरन मधुस्वामी और लॉरा वर्ल्डवर्ड, दोनों ही साउथ अफ्रीका के हैं। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे लास्ट डे से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज के दिन के करंट अफेयर की, लेकिन इसकी क्विज पीडीएफ सब आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। वन लाइनर भी आपको दी जाएगी। वन लाइनर व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी। व्हाट्सएप चैनल नया बना हुआ है, पिछला हैक हो गया था तो नया बना हुआ है। नया चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप, और टेलीग्राम से भी डिटेल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 16 नवंबर को दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, एक राष्ट्रीय प्रेस दिवस, एक अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। तो दोनों ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेशनल प्रेस डे और इंटरनेशनल टॉलरेंस डे। प्रेस डे यानी कि स्वतंत्र प्रेस की स्वतंत्रता, या कहें मीडिया की स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। मीडिया की स्वतंत्रता मतलब कि जैसे इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है मीडिया को। और हालांकि आप देखते हो भारत की मीडिया की स्थिति कितनी खराब है। मीडिया रैंक में 151वें रैंक पर हैं हम लोग दुनिया भर के। लेकिन बढ़ती गलत सूचना के बीच प्रेस की विश्वसनीयता को सुरक्षित रखना, इस थीम के साथ इस बार का राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। प्रेस स्वतंत्रता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस या विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, दोनों के नाम से मनाया जाता है। तो खैर 16 नवंबर को 1966 से मनाया जाना शुरू हुआ है प्रेस दिवस, और इस बार 59वां राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 को मनाया गया। क्लियर है, तो दोनों याद रखना है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, इंटरनेशनल टॉलरेंस डे। ये है कि सहिष्णुता को समाज में बढ़ावा देने के लिए, टॉलरेंस को बढ़ावा देने के लिए, जन जन में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। संसार में हिंसा की भावना को खत्म करना, नकारात्मक को खत्म करना, अहिंसा की भावना को बढ़ावा, ठीक है ना। तो ये इसके लिए मनाया जाता है, ठीक है ना। कहते हैं ना सेकुलरिज्म, यहाँ पर सेकुलर होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा पड़ेगा वो। टॉलरेंस तो सहनशीलता होता है। तो 1996 से इस दिवस की शुरुआत की गई थी, ठीक है। इंटरनेशनल सेकुलर डे, ये महत्वपूर्ण दिवस है नवंबर महीने के अब तक आए हुए। आज रिवीजन करेंगे। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। इससे पहले 1 नवंबर को 8 राज्य 5 केंद्र शासित प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस। 12 नवंबर को ही लोक सेवा प्रसारण दिवस। 14 नवंबर बाल दिवस। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस। 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस, और 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। क्लियर है, ये सबकी थीम वगैरह है, इनको आप याद कर लीजिए। अगला, अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए निम्न में से किस भारतीय को चुना गया। तो 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए 2 भारतीयों को चुना गया है, एक कुंचला कैवल्य रेड्डी को और एक जानवी डांगेती को। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अमेरिका ने को चुना है। आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं ये कैवल्य रेड्डी, तो ये चुनी गई हैं। 17 वर्ष की इनकी उम्र है। तो ये अमेरिका की टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज के स्पेस क्लास 2025 टू 2029, ये एक अंतरिक्ष कार्यक्रम है, उसके लिए चुनी गई हैं, ठीक है। 4 साल का एक ट्रेनिंग कार्यक्रम है। और जानवी डंगेती जो हैं, ये टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज के 2029 मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुनी गई हैं। तो 2 भारतीय सेलेक्ट की गई हैं अमेरिका की एजेंसियों के द्वारा।
क्लियर। इससे पहले अगर स्पेस एजेंसी की बात करें तो शुभांशु शुक्ला अभी हाल फिलहाल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होकर के आए हैं। शुभांशु शुक्ला यही गगनयान यात्री भी रहेंगे। भारत गगनयान जब मिशन करेगा अपना खुद का पहला इंडिजीनियस मानव मिशन करेगा तब, ठीक है, इसरो के। अगला, निम्न में से कौन सा देश FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी करेगा? तो फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी का वर्ल्ड कप 2026 में जो होगा उसकी मेज़बानी इस बार बेल्जियम और नीदरलैंड दोनों मिलकर करेंगे। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हो। ये 15 से 30 अगस्त के बीच में आयोजित किया जाएगा 2026 में, बेल्जियम और नीदरलैंड में, ठीक है, दोनों में एक साथ होगा। दोनों ही कैटेगरी में 16-16 टीमें हिस्सा लेंगी, महिला और पुरुष दोनों में, दोनों का ही आयोजन एक साथ ही होता है, ठीक है। महिला का जब भी वर्ल्ड कप होता है एक साथ ही होता है। हॉकी विश्व कप इससे पहले वाला कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था। भारत में 2018 का भी हुआ उड़ीसा में, और 2022 का भी हुआ उड़ीसा में। अब 2026 का बेल्जियम और नीदरलैंड में होने जा रहा है। तो देखिए, स्थापना 1924 में हुई थी पेरिस में, और हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। तैयब इकराम इसके अध्यक्ष हैं फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी के, और CEO हैं थियरी वेइल। अगला, हाल में कहाँ के जरी पोशाक को GI टैग दिया गया? जरी पोशाक, ये जरी पोशाक है मथुरा का। मथुरा के जरी पोशाक को अभी GI टैग दिया गया है। GI मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। आगे कुछ बताऊं इससे पहले GI टैग समझ लो अच्छे से। GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है, इसके लिए 1999 में बिल लाया गया था, इसीलिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन बिल 1999 के नाम से जाना जाता है। इसको बाद में एक्ट बनाया गया, मतलब संसद वगैरह से जब बिल पास हुआ तो 2003 में जाकर के ये एक्ट बना, तब से ये जाने लगा जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, ठीक है, 2003 में। पहला प्रोडक्ट 2004 में GI टैग पाया, जो कि रहा दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय, ठीक है। एक बात और याद रखना, जो भी GI टैग मिलता है वो 10 साल के लिए ही वैलिडिटी उसकी रहती है। 10 साल के बाद फिर से समीक्षा की जाती है। हाँ, रेनुअल कराने का ऑप्शन रहता है। जैसे 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला तो ये रेनुअल होगा फिर 10 साल बाद, ठीक है। तो रेनुअल वहाँ के लोग कराएंगे, अगर वैसे ही बनी रही उसकी अस्मिता बरकरार रही तो फिर से दे दिया जाएगा, मतलब रेन्यू कर दिया जाएगा। GI टैग किसे मिलता है? ऐसे प्रोडक्ट को जिस प्रोडक्ट की वजह से उस जगह की ख्याति बढ़ जाए, और सरकार चाहे कि उस प्रोडक्ट को ग्लोबलाइज किया जाए, थोड़ा मार्केटिंग की जाए, ब्रांडिंग की जाए, और उसकी ब्लैक मार्केटिंग रोकी जा सके, उसकी यूनिकनेस बरकरार रखी जा सके। इन सब चीज़ों के लिए GI टैग दिया जाता है। GI टैग पाने वालों में सबसे ज़्यादा GI टैग वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु रहते हैं, ऊपर नीचे हुआ करते हैं। अभी तमिलनाडु टॉप पे है, दूसरे पर उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो देखिए, मथुरा का जरी ड्रेस जो है ये मेरठ में भी मेरठ का ट्रम्पेट है, इसके साथ GI टैग पाया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का जिला है मथुरा, इसका जरी पोशाक है, इसे GI टैग मिला हुआ है। जरी पोशाक जो है ये उस जरी कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिलाता है, जिसका उपयोग भगवान कृष्ण से जुड़ी पोशाकों और अन्य पारंपरिक परिधानों को सजाने के लिए किया जाता है। जरी पोशाक उन्हें पहनाई जाती है, ठीक है। अब मथुरा से और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैग मिल चुका है? तो मथुरा का सांझी क्राफ्ट है, मथुरा पेड़ा है, कंठीमाला क्राफ्ट है, इन सबको भी GI टैग ऑलरेडी मिल चुका है। क्लियर। चलिए अगला, निम्न में से किसे 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया? देखो, 130वां संविधान संशोधन बिल आया था, अगर आपको याद हो तो अभी जब मैंने इस पर वीडियो भी दी थी, जब पिछली संसद की जब बैठक चल रही थी, सदन का सत्र चल रहा था, तो उस सत्र में, मानसून सत्र में, ये लास्ट दिन, सेकेंड लास्ट दिन आई थिंक, ये बिल आया था 130वां संविधान संशोधन विधेयक। इसमें 3 बड़े बड़े प्रावधान किए गए थे कि केंद्र शासित प्रदेशों के, भारत के राज्यों के, इन सब के कोई भी मंत्री हो या फिर भारत सरकार का प्रधानमंत्री हो या कोई भी कैबिनेट मंत्री हो, ये सब अब आएंगे गिरफ्तारी के दायरे में। अगर इन पर कोई भ्रष्टाचार का केस होता है तो 30 दिन के अंदर अंदर अगर ये अपने आप को जमानत नहीं करा पाते हैं तो फिर ये भी जेल जा सकेंगे। तो मैंने एक टाइटल प्रधानमंत्री भी जाएंगे जेल करके एक टाइटल दिया था और एक वीडियो बनाई थी, आप सर्च कीजिएगा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, 123वां जो संविधान संशोधन था
उसकी जांच के लिए, इस विधेयक की जांच के लिए जेपीसी का गठन किया गया। जेपीसी ने की मांग की गई विपक्ष के द्वारा। जेपीसी मतलब कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अक्सर क्या होता है, जब कोई बिल सरकार लाती है तो अपोजिशन अगर मान लीजिए उसका विरोध कर रही होती है तो फिर एक बार दोबारा पुनर्समीक्षा के लिए उसे एक जेपीसी के पास भेज दिया जाता है। जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इसका मतलब होता है संयुक्त संसदीय समिति। इसमें लोकसभा और राज्यसभा, संयुक्त संसदीय मतलब कि दोनों ही सदन का, तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहते हैं, तो उनकी एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी के द्वारा इसकी पुनः समीक्षा की जाती है। जैसे अभी वक्फ संशोधन के बिल के लिए भी एक बना था जेपीसी, है ना, इसके लिए भी बना है जेपीसी। ऐसे तो अब ये जो समीक्षा करती है, फिर से समीक्षा करने के बाद बताती है कि हाँ ये सुधार करने चाहिए। वो सुधार अगर होता है तो फिर भेजा जाता है सरकार के पास। उन सुधारों के बाद सरकार फिर से बिल पेश करती है और उसके बाद फिर वो कानून बनता है, अगर सबकी सहमति होती है, मतलब बहुमत से पास हो जाता है तब। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। तो 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 जो था, उसके लिए अभी अपराजिता सारंगी को अध्यक्ष, ठीक है, इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। आप देख सकते हैं बीजेपी एमपी ये भी हैं। अपराजिता सारंगी अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन की अमेंडमेंट बिल्स। ये 3 विधेयक आए थे। संविधान का 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, ये बेसिकली इन्हीं के अंदर इंक्लूड था, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक। ये विधेयक मैं आपको डिटेल में करंट अफेयर में भी समझा चुका हूँ और स्पेशल वीडियो में भी समझा चुका हूँ। मोटा मोटा हमने अभी भी बता दिया आपको कि इस बिल के तहत क्या होता है कि अगर किसी मंत्री, ये अब तक क्या होता था कि मंत्री और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ये इस सबसे अलग रखे जाते थे कि उन पर भ्रष्टाचार के केस होते थे तो उनको जेल नहीं भेजा जाता था। लेकिन अब इसके तहत जेल भेजे जाएंगे और जेल भेजा जाएगा तो 30 दिन के अंदर, मतलब जेल भेजा जाता था लेकिन इस्तीफा देना कोई अनिवार्य नहीं होता था। केजरीवाल का केस आपने देखा, 6 महीने तक वो रहे लेकिन कि अपना पद बरकरार रखे। लेकिन अब यहाँ पर पद त्यागना होगा, ठीक है, 30 दिन तक अगर जमानत नहीं करा लेते हैं तो देखिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अन्य राज्यों के मंत्री इस्तीफा देंगे। चलिए अगला, अक्टूबर की ई बुक आई है, ऐसी ही सारी मंथ की ई बुक आती है, आप MCTF से जाकर ले सकते हैं। भारत और किस देश के बीच अभ्यास गरुण 2025 हुआ? मैंने आपको बताया है गरुण वरुण शक्ति ये सब होता है फ्रांस के साथ। तो गरुण हो रहा है तो किसके साथ होगा? फ्रांस के साथ होगा। फ्रांस और भारत ने गरुण एक्सरसाइज की हुई है। देखिए इंडियन एयरफोर्स की है गरुण एक्सरसाइज। फ्रेंजेक्स एक होता है वो भी भारत फ्रांस के साथ होता है। तो ये सब एक्सरसाइज भारत फ्रांस के साथ होते हैं। शक्ति भी होता है भारत फ्रांस के साथ होता है। तो खैर 16 से 27 नवंबर तक 8वां संस्करण गरुण का हो रहा है और ये कहाँ हो रहा है? फ्रांस में हो रहा है, फ्रांस के मोंट डे मार्सन एयरबेस में। अपना सुखोई 30 MKI गया है, C-17 ग्लोब मास्टर भी है, इसके अलावा राफेल भी जाएगा शायद। ये कुछ और एक्सरसाइजेस हैं, इनका रिवीजन करेंगे। विनवेक्स मैंने आपको बताया था, वियतनाम इंडिया बायलेटरल एक्सरसाइज, ये भारत वियतनाम के बीच होता है, हनोई में हो रहा है। मालाबार एक्सरसाइज, ये 4 देश क्वाड के जो होते हैं इनके बीच होता है। क्वाड के 4 मेंबर कौन है? इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ये उत्तरी प्रशांत गुयाम में हो रहा है। वायु समन्वयक भारतीय सेना कर रही है। जाइमैक्स या जीमैक्स भारत जापान कर रहा है। समुद्री शक्ति ये भारत इंडोनेशिया के बीच हुआ। अस्त्र हिंद ये भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच। और नेट पोलरेक्स भारतीय तटरक्षक बलों ने किया। कोंकण एक्सरसाइज भारत UK करता है। ड्रोन कवच भारतीय सेना और ITBP कर रही की। फ्रीडम एज अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान में हुआ। एक्सरसाइज त्रिशूल भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर किया। अभी नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का कौन सा संस्करण हुआ? तो नई दिल्ली में भारत मंडपम का भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भी आयोजित हुआ है। इस बार इसका संस्करण था 44वां। ठीक है, भारत मंडपम ये वही है जहां पर आयोजित हुआ था G20। याद रखना, भारत 2023 में G20 होस्ट किया था और भारत मंडपम में किया था, 18वां संस्करण था वो। तो ये भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर है, यहाँ पर भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया 14 से 27 नवंबर तक। थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 4 को पार्टनर स्टेट चुना गया है और फोकस स्टेट चुना गया है झारखंड को। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगला, हाल ही में कहाँ पर दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि सम्मेलन इसका आयोजन किया गया? तो दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया है।
तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित हुआ है। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी टू एड्रेस साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 इन कोयम्बटूर ऑन नवंबर 19। तो 19 नवंबर को ये कोयम्बटूर में करेंगे पीएम मोदी, और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये संबोधन किया जाएगा भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। तमिलनाडु के किसान संघों द्वारा इसका आयोजित किया जा रहा है। तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में होगा, 19 तारीख को होगा। ठीक है, ये डेट याद रखना, 19 को। अब चूंकि ये क्वेश्चन जो होता है 2 दिन बाद पुराना हो जाता है, तो 2 दिन बाद पास्ट हो जाएगा, इसीलिए पास्ट टेंस में ही लिखा जाता है यहाँ पर। ठीक है ना, जिससे आपको ई बुक में जब मिले तब तक आयोजित हो गया रहे। तो 19 दिसंबर को ये आयोजित होगा, ये बात ध्यान रखना। अगला तमिलनाडु आया है, तमिलनाडु कई दिन हो गए आए, चलिए रिवीजन करते हैं। यहाँ पर दिखेगा आपको मैप में तमिलनाडु सबसे दक्षिण में, चेन्नई राजधानी है इसकी, 38 जिले हैं, 234 विधानसभा में सीटें, 39 लोकसभा में और 18 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। एम.के. स्टालिन डीएमके पार्टी से यहाँ सीएम है। गवर्नर है आर.एन. रवि। अब यहाँ पर पुलिकट झील है, कालीवल्ली है, सिंगालनूर है, गोइंडी नेशनल पार्क है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, मुदुमलाई नेशनल पार्क है और पलक्कड़ दर्रा भी है। ठीक है, अगला ढाका में आयोजित 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने गोल्ड जीते हैं? तो 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई, भारत रहा मेडल टेबल में टॉप पर है। भारत ने टोटल 10 मेडल जीते हैं और इन 10 मेडल में 6 तो है गोल्ड मेडल, 6 गोल्ड मेडल हैं। यहाँ पूछा गया है ना भारत ने कुल कितना गोल्ड जीता, तो 6 गोल्ड जीते हुए हैं भारत ने। 8 से 14 नवंबर तक आयोजित हुआ ढाका बांग्लादेश में। 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ भारत रहा है टॉप पर। दूसरे पर रहा साउथ कोरिया, तीसरे पर रहा कजाकिस्तान। इसके भी 10 मेडल थे, लेकिन इसके 4 गोल्ड थे, इसलिए दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर रहा। ज्योति सुरेखा वर्णम भारत की तरफ से महिला व्यक्तिगत और कंपाउंड में 2 गोल्ड जीती हुई है। ठीक है, अगला पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सालो मर्दा थिमक्का, ये कौन थे? इनका भी हाल ही में निधन हो गया है 114 वर्ष की उम्र में। तो सालू मर्दा थिमक्का जो है ये प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे और इनका भी 114 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। सालू मर्दा इनको मिला था सरनेम या उपाधि मिली थी, निक नेम कह सकते हैं। तो सालू मर्दा की उपाधि इनको क्यों मिली थी? ये एक साथ बहुत सारे ये सैकड़ों बरगद के पेड़ लगाए थे। ठीक है, बरगद हुआ देखिए 4.5 किलोमीटर तक की दूरी में इन्होंने हुलिकल और कुदूर के बीच में कर्नाटक में 385 बरगद के पेड़ लगाए थे और उनका पालन पोषण भी रेगुलर रूप से करते थे और इसी वजह से इनको नाम दिया गया है पेड़ों की कतार के लिए सालू मर्दा। तो कन्नड़ में अर्थ होता है पेड़ों की कतार, लेकिन सालू मर्दा इनको कहा जाता है। तो सालू मर्दा थिमक्का थे, इनका निधन हो गया। इनको पद्मश्री भी मिला था, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है कब? 2019 में। ये बात याद रखना, याद रहेगा। चलिए, ये पिछले दिनों में कुछ और ऑब्जर्वरीज हुई हैं, इनको याद रखिए। जैसे प्रोफेसर वैद्येश्वरन राजारमन कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, शिक्षक थे। जेम्स वाटसन, ये वाटसन और क्रिक मॉडल जो डबल हेलिक्स मॉडल था डीएनए का वो दिए थे, उनका निधन हुआ। मैनुअल फेडरिक हॉकी के खिलाड़ी थे। एकनाथ वसंत चिटमन अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। मथंगी रामकृष्णा सर्जन थे। और सिरकित कितियाकारा थाईलैंड के पूर्व महारानी थे, इनका निधन हुआ। पीयूष पांडे भारतीय एडवर्टाइजमेंट जगत के जनक थे। राजू बलान सरस्वती देवी गायिका थी। रवि नायक गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इन सब का भी निधन हुआ है हाल फिलहाल में। क्लियर? ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल मैंने आपसे पूछा था कि बाल दिवस की थीम क्या है, तो बाल दिवस की थीम है हर बच्चे के लिए हर अधिकार, यानी एवरी चाइल्ड हैज़ एवरी राइट। निम्न में से किसको अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार मिला था? तो नितिन कुशाल लप्पा को मिला था अंग्रेजी भाषा के लिए। आज आपको क्या बताना है? जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा ये कब से कब तक मनाया गया। इसके अलावा किस वैज्ञानिक ने 1922 में इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी? कमेंट करके बताइए। स्टैटिक सीखे है, कमेंट करके बताइए दोनों का आंसर। तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।